आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं विपिन कुमार और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल वी आर मैथ्स क्लासेस में। आज हम आपके लिए लाए हैं कक्षा 10वीं विषय गणित चैप्टर 2 बहुपद। चैप्टर 2 बहुपद। आज की हमारी वीडियो बहुपद का भाग 2 है, जिसमें हम बहुपद के शून्यांकों और गुणांकों में संबंध के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आज हम इस वीडियो में बहुपद के शून्यांकों और गुणांकों में संबंध के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम द्विघात बहुपद के शून्यांकों और गुणांकों के बारे में पढ़ेंगे। सिर्फ और सिर्फ कौन से बहुपद के बारे में? द्विघात बहुपद के शून्यांकों और गुणांकों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए देरी ना करते हुए हम ले लेते हैं एक द्विघात बहुपद। ठीक है, एक द्विघात बहुपद ले लेते हैं बेटा। ध्यान से देखना, अच्छे से समझना ये किस तरह से होता है। जैसे एक बहुपद लिया हमने, द्विघात बहुपद, एक्स स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 6। ठीक है, इसको मैं देखो, अब मैं इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिख रहा हूँ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यहाँ से आप जो है ये देख सकते हैं कि ए का मान कितना है, बी का मान कितना है और सी का मान कितना है। ए जो है एक्स स्क्वायर का गुणांक है, बी जो है एक्स का गुणांक है और सी जो है वो है अचर पद। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ए जो है वो 1 है, बी जो है वो 5 है और जो सी है वो कितना है, 6 है। ठीक है बेटा, सबसे पहले हमें क्या करना है, इस द्विघात बहुपद के शून्यांक निकालने। क्या निकालने बेटा? शून्यांक। शून्यांक निकालने के लिए कक्षा 9th में देखो आपने करा था कि गुणनखंड विधि से द्विघात बहुपद के शून्यांक किस तरह से निकालते हैं। ठीक है, चलिए उसको दोबारा से सीख लेते हैं। यहाँ पर देखो, उसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा। हम जो क्या है, सबसे पहले करेंगे ए और सी का गुणांक। ए और सी का गुणांक, तो यहाँ से हमें पता चला ए और सी क्या है। ए हमारे पास 1 और सी है हमारे पास 6। तो गुना करने के पास कितना आया हमारे पास, 6, क्योंकि 6 कम 6। अब क्या करना है, हमें ये 6 के गुणनखंड करने हैं। क्या करने हैं बेटे? गुणनखंड। ये देखना है कि 6 किस किस पहाड़े में आता है। तो 6 एकम 6, 2 तिया 6 और 3 दूनी 6, यानी कि यही दो ऐसे गुणनखंड आए। ये 1 2 3 और 6, ये गुणनखंड आ गए 6 के। अब इनमें से हमें ऐसे दो गुणनखंड ढूंढने हैं जिनको जमा कर कर हमारे पास ये 5 आ जाए, यानी बी बीच वाली संख्या, और गुना करके ए सी आ जाए, और ए सी गुना करके हमारे पास कितना आया था, 6। तो ऐसी दो संख्या क्या आई बेटा यहाँ पर, 2 और 3। देखो 2 और 3 को जब हम जोड़ेंगे कितना है हमारे पास, 5, और जब 2 और 3 को गुना करेंगे कितना है पास, 6। ठीक है बेटा, तो ये बीच वाली टर्म को हमने दो हिस्सों में बांट दिया। एक बार लिखेंगे हम 2x और एक बार लिखेंगे हम 3x। ठीक है बेटा, समझ में आ गया। तो ये इसको बोलते हैं हम इंग्लिश में हम स्प्रेडिंग द मिडल टर्म, या द्विघात बहुपद का गुणनखंड विधि से शून्यांक निकालना। तो चलिए देखते हैं अब इसके बाद हम क्या करेंगे। देखिए, हमने लिया था यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ये था हमारे पास एक द्विघात बहुपद px बराबर में। तो px बराबर में आ गया। गुणनखंड करे जब हमने इसके, तो एक्स स्क्वायर 5x को हमने दो हिस्सों में बांटा, 2x जमा में 3x जमा में 6 पहले से था। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास 4 टर्म्स हो गई है, 4 पद हो गए। पहले 2 पद और आखिरी के 2 पद का हम जोड़ा बनाएंगे। पहले 2 पद से हम देखेंगे कि क्या कॉमन आता है दोनों में। यहाँ देखते हैं, बिल्कुल आता है। x जो है दोनों में है, तो x की पावर 2 है, एक x यहाँ से आ गया तो अंदर बच गया सिर्फ एक x, जमा में दूसरा पद है यहाँ पे 2 गुना में x तो बाहर आ गया, कॉमन ले लिया हमने, और बचा कितना हमारे पास, 2। ठीक है, अब आखिरी की इन 2 टर्म से हम कॉमन ले लेते हैं। देखिए x दोनों में नहीं है तो x को तो कॉमन नहीं आ सकता। तो देखो 3 कॉमन आ सकता है, ये है 3 और ये है 6।
3 और 6 एक दूसरे के गुणांक है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 3 तो कॉमन आ गया, 3 एकम 3, एक बचा, एक की x से गुना करी, क्या बचा सिर्फ x, 3 दूनी 6, अंदर बच गया 2। ठीक है, अब जब हम ऐसे कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास ये 2 ब्रैकेट्स आएगी। हमें ये ध्यान में रखना है ये दोनों ब्रैकेट्स जो है एक जैसी हो, अगर एक जैसी नहीं है तो हमने कहीं ना कहीं गलती की हुई है। ठीक है बेटा, अब देखिए इन दोनों ब्रैकेट्स में x प्लस में 2 कॉमन आ जाता है, फिर और यहाँ से जब ये कॉमन आ गया तो हमारे पास बचा x, और जब यहाँ से कॉमन आ गया तो हमारे पास बचा प्लस का 3। तो जैसे हमने इसका गुणनखंड करा तो हमारे पास आया x जमा में 2 ब्रैकेट x जमा में 3। ठीक है, और जब हम शून्यांक निकालते हैं तो क्या करते हैं, पूरे के पूरे px को बराबर में क्या रख देते हैं, 0। ठीक है, बराबर में अब रख देंगे हम 0। ठीक है, अब क्या, दो संख्या है, एक संख्या ये, एक संख्या ये, और इन दोनों का गुणांक क्या आ रहा है, 0। जब दो संख्याओं का गुणांक 0 आता है तो इसका मतलब क्या है, या तो पहली वाली संख्या 0 होगी, इसका मतलब x जमा में 2 बराबर में 0 है, या फिर x जमा में 3 बराबर में 0 है। जब पहली वाली हम संख्या लेंगे तो यहाँ से x का मान आ गया -2, या फिर x का मान आ गया -3। तो हमारे पास ये इस वाले द्विघात बहुपद के 2 शून्यांक आ गए, -2 और -3। ठीक है बेटा, समझ में आया आपको, कितने शून्यांक आए, 2, एक -2 और एक -3। चलिए आगे देखते हैं अब हम इससे आगे क्या करेंगे। देखिए हमने बहुपद लिया हुआ था px बराबर में x² जमा में 5x जमा में 6, और इसके 2 शून्यांक हमने निकाले अभी, एक आएगा -2 और एक -3। अब देखिए हम संबंध कैसे स्थापित करेंगे। ठीक है बेटा, इसी तरह से क्वेश्चन होंगे, ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखते जाना। संबंध देखिए अब कैसे स्थापित करेंगे। अब देखिए एक शून्यांक है -2 और एक शून्यांक है -3, तो शून्यकों का योग देख लेते हैं हम। शून्यकों का योग, शून्यकों का योग का मतलब क्या होया, यानी कि जो 2 शून्यांक आए उनको हम क्या करेंगे, योग कर देंगे उनका, यानी कि जोड़ देंगे। तो -2 जमा में -3, जब -2 जमा -3 हो तो हमारे पास बचा -5। अब -5 है तो देखो क्या मैं -5 को -5/1 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए हमारा टॉपिक क्या है, हमारा टॉपिक ये है कि हमें इनके शून्यांकों और गुणांकों में संबंध स्थापित करना है। तो गुणांक शुरू में मैंने बताया था कि a b c क्या है, यहाँ पे a 1 है, b कितना है 5 और c कितना है 6। तो यहाँ से देखिए ये क्या पता चल रहा है, 5 क्या है, ये रहा 5, x का गुणांक, एक क्या है, किसका गुणांक, x² का। तो शून्यांकों का योग क्या होता है, शून्यांकों का योग बराबर में -x का गुणांक, x का गुणांक बटे में x² का गुणांक। समझ में आ रहा है ना बेटा। तो शून्यांकों का योग क्या हुआ, -x का गुणांक बटे में x² का गुणांक, यानी कि शून्यांकों का योग क्या हुआ, -x का गुणांक क्या है, ये 5 यानी कि b बटे में x² का गुणांक क्या होता है, a। तो शून्यांकों का योग किसी द्विघात बहुपद में क्या होगा, -b/a। ठीक है, समझ में आ रहा है बेटा। ओके, चलिए अब हम चलते हैं शून्यांकों के गुणनफल की तरफ। ये देखिए मैंने बहुपद लिया है यहाँ पे x² + 5x + 6, यहाँ मैं साइड में लिख देता हूँ -2 और -3, ये गुणांक आए थे, सॉरी हाँ ये इसके शून्यांक आए थे। अब हमें करने हैं शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, यानी कि इन शून्यकों को हम गुणा करेंगे। तो -2 गुणा में -3, तो ये आया 2 × 6, माइनस ये माइनस कट जाएगा,
तो 6 को हम लिख सकते हैं 6/1। और देखिए 6 क्या हमारे पास, ये अचर पद, अचर पद बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक, क्योंकि 1 क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है। एक्स स्क्वायर का क्या है, गुणांक। तो यहाँ से शून्यांकों का गुणनफल क्या आया, अचर पद को क्या बोलते हैं, ये सी, और एक्स स्क्वायर का गुणांक हमेशा क्या होता है, ए। तो शून्यांकों का गुणनफल क्या हुआ बेटा, सी बाय ए, सी बाय ए। समझ में आ गया ना बेटा। चलिए चलिए देखिए एक एग्जाम्पल ये है, 2x² - 8x + 6। ये आपको अपने आप करना है खुद, ठीक है बेटा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, ये आप तो को खुद करना है। तो इससे देखो अब हमें क्या पता चला, अब यहाँ पे हम थोड़ा हिंट दे देते आपको। ए है हमारे पास 2, बी है हमारे पास -8। जब हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कन्वर्ट करेंगे, कंपेयर करके देखेंगे, सी है हमारे पास 6। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, ए और सी का गुणांक देखेंगे। 2 × 6 कितना आया, 12। 12 के फैक्टर करके देखेंगे, यानी कि गुणनखंड करके देखेंगे। 12 एकम 12, 2 छिक 12 और 4 तिये 12। ये 3 आए हैं, तो इनमें से कोई 2 लेने हमें। इन दोनों को लेंगे साथ में तो 8 नहीं आ सकता माइनस का। इन दोनों को साथ में लेंगे तो 8 आ सकता है, क्योंकि माइनस का 2 लेंगे और माइनस का 6 लेंगे तो कितना आ जाएगा, -8। जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 12। तो ये इसके 2, 8 को हम इस तरह से स्प्लिट कर सकते हैं और फिर ये क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है बेटा, ओके। देखिए अब हमने संबंध कैसे स्थापित करा, जब हमने शून्यांकों का योग लिया तो शून्यकों का योग आया हमारे पास -b/a और शून्यकों का गुणनफल आया c/a। ठीक है बेटा, ये संबंध है शून्यकों और गुणांकों के बीच में किसी भी द्विघात बहुपद में। ओके बेटा, चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब हमने कोई एक ये द्विघात बहुपद लिया, कोई एक स्टैंडर्ड है ये, ax² + bx + c। ठीक है, अब देखो ये द्विघात बहुपद है तो इसके कितने शून्यांक होंगे, 2 होंगे। हमने मान लिया कि एक अल्फा और एक बीटा, इन दोनों के क्या है, शून्यंक है। ठीक है, अब देखो अगर अल्फा इसका शून्यंक है तो इसका मतलब क्या होगा, x - अल्फा क्या होगा, एक गुणनखंड होगा, बिल्कुल होगा। बी शून्यंक है तो x - बीटा क्या होगा, शून्यंक होगा, इस जो सॉरी गुणनखंड होगा इसका एक। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये पूरी की पूरी हमारे पास बहुपद यानी कि ax² + bx + c, इसको हम बराबर में लिख सकते हैं k ब्रैकेट x - अल्फा इंटू में x - बीटा। के यहाँ पे कोई एक कांस्टेंट है। ठीक है बेटा, अब देखिए क्योंकि अल्फा और बीटा इनके 2 क्या थे, शून्यांक, तो ये गुणनखंड हो गया, ये गुणनखंड हुआ। जब हमको गुणा करेंगे तो यही आ जाएगा हमारे पास। तो k ब्रैकेट गुणा करके देखते हैं तो आएगा x² - अल्फा जमा बीटा इंटू में x जमा में अल्फा बीटा। मैंने डायरेक्ट गुना कर लिया, आप गुना करके देखोगे तो यही आए। ठीक है, अब देखो दोनों तरफ हम कंपेयर करेंगे, पहले गुना कर लेते k से, तो ये आ गया kx² - अल्फा जमा बीटा इंटू में kx जमा में अल्फा बीटा इंटू k। अब हम क्या कर रहे हैं, दोनों दोबारा से लिख देता हूँ मैं, देखो दोबारा से लिख देता हूँ मैं, ax² + bx + c = हमने लिखा k x - अल्फा ब्रैकेट x - बीटा
ठीक है, जब हम इनको गुणा करेंगे तो ये आएगा के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। के से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यह आया के एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस के अल्फ़ा बीटा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले बेटा, जिससे आपको परेशानी ना हो नोट करने में। अब क्या करेंगे हम, इस तरफ और इस तरफ एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे, यानी एक्स स्क्वायर के गुणांक को। तो यहाँ से क्या आएगा, एक्स का स्क्वायर का गुणांक है ए और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक है के, तो ए बराबर में आ गया के, ठीक है, और बी बराबर में आ जाएगा माइनस के इंटू एक्स प्लस बी, सॉरी अल्फ़ा प्लस बीटा, और सी आ जाएगा यहाँ पे के इंटू अल्फ़ा बीटा। और यहाँ से देखो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या आ गया, अल्फ़ा प्लस बीटा बी बटे में के माइनस में चला जाएगा नीचे माइनस, और यहाँ देखो बी के क्या था ए माइनस का ए, तो ये आ गया माइनस बी बाय ए, माइनस बी बाय ए। तो अल्फ़ा क्या था और बीटा क्या था, शून्यांक, दोनों को जोड़ो तो यह शून्यांकों का योग कितना है, माइनस बी बाय ए। और इसी तरह शून्यांकों का गुणनफल यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर में आएगा सी बाय ए। ठीक है बेटा, समझ में आ गया आपको। तो इस वीडियो में हमें यही समझना था आज कि हम जो है द्विघात बहुपद के शून्यांकों और उनके गुणांकों में किस प्रकार से संबंध स्थापित करेंगे। आइए इस एक्सरसाइज का दो एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम। ये रहा क्वेश्चन, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर जमा में 7x जमा में 10 के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध की जांच कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन का एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपकी बुक का ही एग्जाम्पल है, देखिए इसको हम किस तरह से सोल्व करेंगे। चलिए साथ के साथ नोट करते जाना बेटा आप। एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। ठीक है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ए कितना है, बी कितना है, सी कितना है। ए 1 है, बी 7 है, सी 10 है। ये रफली काम करना है आपको, ये रफली करना है। ठीक है, और यहीं पे हम चेक कर लेंगे कि ए गुना में सी कितना आया, ये आया हमारे पास 10। 10 के फैक्टर करके देखेंगे, 10 एकम 10, 2 पंजे 10, तो हमारे पास 2 और 5 आ जाएगा, इनको जोड़ के 7 आएगा और गुना करके 10। तो ये इस तरह लिख सकते हैं हम, एक्स स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 2x प्लस में 10, कॉमन ले लो फिर से, पहले 2 से और आखिरी 2 से। x कॉमन आया यहाँ से, x जमा में पास, आखिरी 2 से कॉमन आएगा 2, x जमा में पास, x जमा में 5 कॉमन आ जाएगा और बचेगा x जमा में 2। तो ये आ गया हमारे पास बहुपद px बराबर में इतना। शून्यांक निकालने तो इसको बराबर में क्या रख देंगे, 0। तो 2 नंबर का गुणांक 0, तो इसका मतलब x जमा में 5 बराबर में 0 है, या फिर x जमा में 2 बराबर में 0 है। और यहाँ से x आ गया 1 माइनस का 5, या x आ गया बराबर में माइनस का 2। तो ये तो अभी इसी बहुपद के क्या निकले, शून्यांक। अभी हमने जांच करनी है कि इनके गुणांकों और गुणनफल का जो है संबंध स्थापित करना। ठीक है बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका, एक बार समझ में आ जाएगा आपको, सोल्व कर लेना फिर ये। ठीक है, चलिए अब करते हैं हम गुणांकों का योग। शून्यकों का योग कर लेते। देखो हमारे पास जीरोस कितना आए थे, पीछे हमने देखा, एक में आया माइनस का 5 और एक आया माइनस का 2। इन दोनों का क्या करना है, योग कर दिया हमने। ये कितना है, माइनस का 7, और माइनस का 7 को हम लिख सकते हैं माइनस का, इसको हम देखो लिख सकते हैं ना, माइनस ऑफ -7/1।
और वहाँ हमने क्या पढ़ा था, शून्यांकों का योग क्या होता है, बराबर में माइनस बी बाय ए। अब देखिए माइनस का बी बाय ए, एक मिनट, ये प्लस का ही आ जाएगा यहाँ पे, यहीं पे लिख देते हैं हम माइनस का 7 बटे ए। तो अब देखिए बी कितना था 7, तो 7 ही है, ए कितना था 1, ये 1 ही है। तो शून्यांकों का योग ये आ गया, और शून्यांकों का गुणांक गुणनफल कह लें हम या गुणांक कह लें, बराबर में माइनस का 5 गुणा में माइनस का 2, कितना आया 10, या 10/1, और 10 कितना है मेरे पास सी, इतना ए। ये हो गया हमारे पास संबंध स्थापित। तो ये इसी तरह से आपको एक्सरसाइज सोल्व करनी है। तो बेटा आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी ये कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक ज़रूर करें। किसी बच्चे को प्रॉब्लम आती है तो वो मुझे बता सकता है। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच।